लोग 1.5 लाख पार का ये धनबल से लाएंगे कि जनबल से लाएंगे? उनका तो आरोप है कि आप लोग धनबल का प्रयोग करते हैं। पहले वो 50,000 वोट ला के दिखाए ये, क्योंकि ये रामगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार ममता देवी का रोना धोना आंसू कोई काम नहीं करेगा। हेमंत सोरेन का एक ही काम है, झारखंड को लूटना। और मैया बप्पा योजना कुछ नहीं चलेगा। माननीय श्री सुनीता चौधरी मैडम विधायक बनेगी। 5,000 का वादा दिया था ग्रेजुएशन का और 7,000 का दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन खुद किया हूँ। पहले 7,000 गुना 12 गुना 5 करके पहले मुझे पैसा दीजिएगा, उसके बाद वोट मांगने आइएगा युवा के नाते। पूरा निश्चित रूप से 1.5 लाख पार वोट लाएंगे और रामगढ़ विधानसभा में फिर से एक बार आशु का परचम लहराएंगे। पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है। इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए झारखंड सरकार को एकदम वो बाध्य होगा और देखिएगा रामगढ़ विधानसभा पूरे प्रदेश में इतिहास रचने को तैयार होगा। सभा के जनता से अपील करते हैं कि इस बार हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग कार्य करें। हमारे जो प्रत्याशी ममता देवी है उनके पास हमारा आंकड़ा रखा हुआ है कि हम लोग धन बल से लाएंगे, तो निश्चित उनसे धन लेंगे, बाकी हम लोग बांटेंगे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एनडीए समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने रामगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने के साथ साथ झारखंड में भी कमल को खिलाने और केले को साथ में लाने की कवायद शुरू कर दी है। और उसके तहत ये डोर टू डोर लोगों के पास जाकर अपने चुनावी मुद्दों के बताने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और कल कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे थे और कहा कि आपका कोई भी बात चलने वाला नहीं है, कोई भी आपके वादे चलने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बार आएगी तो हेमंत सोरेन की सरकार। देखिए 5 साल तक जनता देख चुकी है कि हेमंत की सरकार आम जनता को क्या देने का कार्य की है। सिर्फ तानाशाही देने का काम किया है। आज किसी को घर नहीं बना पा रहा है, झूठ की सरकार है ये। मैया सम्मान योजना ये 2 महीना पहले चालू हुआ, क्यों नहीं 5 साल तक दिए। बहुत सी अबुआ आवाज़ तो ये दुनिया भर की नाम इन्होंने खोज के लाया। बहुत हमें बोलना नहीं चाहिए, लास्ट में तंग हार के अपनी धर्मपत्नी को भी उतार दिया कि मैया सम्मान योजना के लिए। इसी सरकार के बारे बोलना मतलब एक सोचने लायक भी नहीं है कि ये सरकार फिर से आएगी तो निश्चित तौर पर झारखंड की जनता त्रस्त होगी। और न एक जनता एक वर्ग के लोग चाहते हैं कि ये सरकार ना आए और शासन वाली सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी की सरकार ये झारखंड में आए। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, कहते हैं कि उनकी योजनाओं के आगे आप टिकने वाले नहीं हैं। और ममता देवी ने जो पेंडेमिक का टाइम जो कोरोना काल का था उस दरमियान में जो काम किया, आपने 18 साल में ऐसा काम नहीं किया। ये सब फोर्जरी बात है, ये सब लोगों को ठगने का कहानी है और कुछ नहीं है। 5 लाख नौकरी देने का वादा हेमंत सोरेन जी ने किया। कितना नौकरी दिए? जिसको नौकरी नहीं उसको मुआवजा या पेंशन या फिर बहुत तरह का लोगों को ठगने का काम किया, लालच देने का काम किया। लास्ट में हेमंत सोरेन का एक ही काम है, झारखंड को लूटना और यहाँ का संपत्ति को लुटवाना। उसके अलावे हेमंत सोरेन कुछ नहीं किए हैं और न करेंगे। भविष्य में यहाँ के नवयुवक लोग, नौजवान लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार यहाँ के नौजवान, पूरी झारखंड की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब हेमंत सोरेन को देने जा रही है। और हमको लगता है कि उनको 10 सीट भी आ गया तो बहुत है उनके लिए। भोपाली जी, कल वहां पे महिलाएं चिल्ला कर कह रही थी कि नारियों के सम्मान देने का काम नहीं करती है आजसू पार्टी और उनके आने से अशांति फैलती है। आजसू पार्टी जितना किया है समाज में और झारखंड में, ये रामगढ़ विधानसभा इतिहास है। और हम लोग का माननीय मंत्री जी का 15 साल का कार्यकाल दिखता है। लोग झूठ बोल के वोट ले लेते हैं, लेकिन हम लोग का माननीय मंत्री जी अपना दम पे अपना काम करके दिखाए हैं। और मैया बप्पा योजना कुछ नहीं चलेगा। माननीय श्री सुनीता चौधरी मैडम विधायक बनेगी और बीजेपी आशु का सरकार बनेगा और 5 लाख का बाजी हम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 50,000 पार का वो लोग नारा दे रहे हैं, आप लोग कितना लाएंगे? निश्चित रूप से ये 1.5 साल के कार्यकाल में जो आदरणीय विधायक जी के द्वारा जो काम किया गया है, हम लोग कमिटेड होकर के जो क्षेत्र में काम किए हैं और हम लोग की ओर से इस बार लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से 1.5 लाख पार वोट लाएंगे और रामगढ़ विधानसभा में फिर से एक बार आशु का परचम लहराएंगे। आप यूथ हैं
और यूथ के नाते क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि इस बार यूथ का वोट जो है आपके खाते में गिरे, मतलब एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मिले? देखिए, ये तो लगातार हम लोग यूथ के लिए काम कर रहे हैं और प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक जगह पे युवाओं का कमेटी के गठन के साथ युवाओं का जो क्रेज है वो आसू पार्टी की ओर झुकाव दिखता चला जा रहा है। चूँकि देखिए भैया, पिछला बार जो गठबंधन का सरकार था वो 5,000 का वादा दिया था ग्रेजुएशन का और 7,000 का दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन खुद किया हूँ। पहले 7,000 गुना 12 गुना 5 करके पहले मुझे पैसा दीजिएगा, उसके बाद वोट मांगने आइएगा युवा के नाते। पूरा युवा आक्रोशित है, पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है। इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए झारखंड सरकार को एकदम वो बाध्य होगा और देखिएगा रामगढ़ विधानसभा पूरे प्रदेश में इतिहास रचने को तैयार होगा, पूरे प्रदेश में। और धन बल का सिर्फ प्रयोग करते हैं आप लोग, गुंडागर्दी को बढ़ा कर रख दिए हैं, कहीं मुर्गा तो कहीं दारू का व्यवस्था करवाते हैं और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पैसे का प्रयोग करते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हो। आसू पार्टी आज तक ना गुंडागर्दी की है ना करने का कभी प्रयास की है। रहा बात गुंडागर्दी किसका चल रहा हो तो देखने का चीज़ है। एक अगर आरटीओ गाड़ी पकड़ता है तो 2,89,500 रुपये का फाइन करता है, इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकता है। हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए हैं। बालू और गिट्टी का तो ऐसा धज्जिया उड़ा दिए जैसे लग रहा है कि हम लोग सोना खरीदने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम रामगढ़ विधानसभा के जनता से अपील करते हैं कि इस बार हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग कार्य करें और श्री माननीय विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी जी को रामगढ़ विधानसभा का सीट हम लोग देने का कार्य करेंगे और 50,000 वोट से हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। जय आसू, जय झारखंड। उपचुनाव के तो जिम्मेवार आप ही लोग हैं। दोबारा बार जो जनता के ऊपर में बोझ पड़ा ना, उसके तमाम जिम्मेवार आजसू पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि आपके जो सांसद महोदय हैं चंद्र प्रकाश चौधरी ने साजिश के तहत फंसाकर और उनको जेल भिजवाने का काम किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो लोग। देखिए विनीत जी, सबसे पहले मैं आपको आजसू पार्टी जिला कार्यालय में जो न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक महाठगबंधन की सरकार की बात है तो बेबुनियाद और इसी तरह का गलत आरोप लगाते आए हैं आज तक झारखंड में 5 साल का जो कार्यकाल देखा जाए हेमंत सोरेन की, इसमें सिर्फ यहाँ के आम जनता को ठगने का और लूटने का काम किया है। अगर बात रही उपचुनाव की तो 2019 का चुनाव हम लोगों ने एनडीए गठबंधन ना बनाकर अपने अपने दल से चुनाव लड़े थे, उस पर भी हमने काफ़ी अच्छा रिस्पांस रामगढ़ विधानसभा से हम लोगों को मिला था। इस बार हम लोगों ने गठबंधन के तहत पूरे राज्य में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से उपचुनाव में उन लोगों का जमानत जब्त किए थे, उस तरह ही 2024 का चुनाव में हमें लगता है कि रामगढ़ विधानसभा से जिस तरह वो घोषणा कर रही है कि 50,000 से लीड करेंगी, पहले वो 50,000 वोट ला के दिखाए। ये क्योंकि ये रामगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार ममता देवी का रोना धोना आंसू कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनता को बरगलाई है। तो ये जो आंकड़ा जो बता रहे हैं आप लोग 1.5 लाख पार का, ये धनबल से लाएंगे कि जनबल से लाएंगे? उनका तो आरोप है कि आप लोग धनबल का प्रयोग करते हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो प्रत्याशी ममता देवी है उनके पास हमारा आंकड़ा रखा हुआ है कि हम लोग धन बल से लाएंगे, तो निश्चित उनसे धन लेंगे, बाकी हम लोग बांटेंगे। आज पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि 3.5 साल में उन्होंने लूटने का क्या कार्य किया। एक विकास का कार्य उनको कराए तो गिनती करवाएं। धन बल की राजनीतिक वो करती हैं, ना कि सुनीता चौधरी। 3.5 साल में वो लोग आम जनता को जवाब दे कि कितनी धन लूटी है रामगढ़ की जनता से। मनाएं अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11 जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।